हाँ जी बागी भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप? आदाब गरीब भाई, क्या हाल है? खैरियत से? आ- आदाब भाई, मैं ठीक, आप कैसे हो? जी, आई एम एन एथियस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ वो मुझे समझ जस्ट आ 18 गया। इयर्स ओल्ड। जी। अच्छा। तो वाह मेरा वाह वाह, क्वेश्चन। निश्चय की तस्वीर लगाई है आपने। हाँ। जी जी। हाँ। My जी। favorite अच्छा। philosopher is Nietzsche as well, by the way. हम्म मेरा वन भी। ऑफ द बेस्ट फिलोसफर इन एवर हम्म टाइम। जी, मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा गांधी साहब के पर्सपेक्टिव्स के हवाले से। उनका पूछिए मानना ये पूछिए। था कि इस्लाम से पहले जो नमाज की प्रैक्टिस थी वो पहले भी थी। हम्म तो जो उनके जो हदीस वाला जो पर्सपेक्टिव, वो आप बेहतर जानते हैं, उनका क्या उनका मौकिफ है। तो आप क्या ठीक समझते हैं कि इस्लाम से पहले जो नमाज होती थी उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज ए प्रैक्टिस किया, वहां से कॉपी किया, इसमें कोई बदल किया इसके अंदर, या फिर ये उनका एक अपना काम किया लिया? देखें, नमाज तो थी, जरतुश्त भी पढ़ते थे और यहूदी भी पढ़ते थे, निब्ती भी मोस्ट प्रॉब्ली पढ़ते थे। नबतियंस जो थे, जिनको साबी कुरान कहता है, वो भी पढ़ते थे। जरतुश्त भी पढ़ते थे, उनकी नमाजें 5 ही हैं, उनके नाम भी सेम है। यहूदियों की 3 है, सैबियंस की 7 थी आई थिंक, जहां तक मुझे याद पड़ता है। ठीक है, नमाज तो थी। और इसी तरह उठक बैठक वाली रुकू और सजदा और क्याम और ये सारा कुछ उसके अंदर होता जी। था। ठीक है। तो गालिब भाई, जरतुश्तों गांधी की साहब नमाज इनको। में तो, हाँ, जी जी। तो हजरत मोहम्मद जो थे वो कहते हैं कि पहले किसी दीन हनफी पे थे ना। ठीक है, दीन हनफी को आप जी एक सिंपल किस्म का मोनोथीज्म कह सकते हैं। तो उसके बिल्कुल। अंदर ये हो सकता है कि नमाज होती हो ऑलरेडी। और जी तारीख तबरी में एक ये भी वाकया कि जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद, हजरत अली और हजरत खदीजा ने इस्लाम लाया था, और शायद अबू बकर ने इस्लाम लाया था। उस वक्त एक मदीने का शख्स था जिसकी मेरे ख्याल है कि हदीस भी है। वो गया था मक्के, और मक्के में उसने देखा कि अली, हजरत मोहम्मद, हजरत खदीजा, ये तीनों काबे में नमाज पढ़ रहे थे। तो जी वो बंदा ये कहता है कि अगर मैंने उस टाइम इस्लाम कबूल कर लिया होता, जो मदीने का था, तो मैं जो हूं, मैं पहले पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से होता, और अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा अजर देना था। ठीक है, तो इसका मतलब, और जी। मुझे नहीं पता कि उस टाइम तक मिराज हुआ था कि ये नहीं, क्योंकि मिराज के वक्त नमाज फर्ज हुई ना। ठीक है, जी समझ गांधी आई है? भाई, गालिब भाई, गांधी साहब इनको रिलेट करते हैं हजरत आदम से, कि जी हजरत आदम से ये नमाज की प्रैक्टिस शुरू हुई है, और फिर ये जो जिस तरह ये नमाज है, फिर जुदाइज्म के अंदर, फिर यहूदियत के अंदर, ईसाइयत के अंदर, बाकी मजाहब के अंदर, और ईसाइयत एक के लाख अंदर सत्तर कोई हजार जितने नमाज भी वो नहीं है। पैगंबर हैं। ईसाइयत के अंदर जी। कोई नमाज तो नहीं है, और उनका। यहूदियत के अंदर भी जो नमाज है ना, वो पोस्ट क्राइस्ट शुरू होती है कहीं, रबानिक जूडाइज्म में। वो असल उस जूडाइज्म में नहीं थी जिसमें क्रिश्चियनिटी थी। समझ गए आप? जी जी जी। तो नहीं, उनका तो मानना क्योंकि ये है ना कि यीशु तो कोई उसमें। नमाज नहीं पढ़ता था, यहाँ पे वहां पे कोई लिखा ही नहीं है, अंजील के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, पूरी न्यू टेस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा। क्रिश्चियन क्या करते हैं, वो खुदा से दुआ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। वो खुदा से दुआ करते हैं, और दुआ को ही वो कनेक्शन समझते हैं कि खुदा से आप बात करें, आप अपने मसले बताएं, उसकी तारीफा करो, उसको कहो तू बहुत प्यारा है, तू बड़ा जबरदस्त है, ये है, इस तरह की बातें करो। क्रिश्चियन कोई नमाज नहीं पढ़ते, और ना ही अंजील में किसी नमाज का जिक्र है। ओल्ड टेस्टमेंट में भी किसी नमाज का कहीं कोई जिक्र नहीं। जी। पूरा मैं लेकिन कहता हूँ, ये गांधी साहब गांधी का। साहब जो कह रहे हैं ना, निकाल के दिखाएं मुझे ओल्ड टेस्टमेंट से भी नमाज, पूरी गांधी बाइबल से साहब ये निकाल के कहते हैं दिखाएं। कि जी ये हाँ, प्रैक्टिस शुरू थी, उसके बाद इसमें रदोबदल किया, उसके ये बाद शुरू तहरीफ हुई हुई, है, ये शुरू हुई है लोगों ने चेंज रबानिक कर दिया, उसके जूडाइज्म। बाद ये इस्लाम आया। ये रबानिक जूडाइज्म किसी में शुरू वजह हुई है। इस्लाम की। मैं इसके ऊपर जी जी। रिसर्च करके ना प्रॉपर को वीडियो बना दूंगा हिस्ट्री ऑफ नमाज पे। जी जी, ठीक है, लाजमी। ये रबानिक जूडाइज्म में शायद शुरू हुई है, और मेरे ख्याल में अगर प्री क्रिश्चियनिटी कोई पढ़ता था तो वो जरतुश्त पढ़ते थे, क्योंकि वो मजहब पुराना है। और जी सेबियन मजहब जो है वो पहली सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से लेके पहली सेंचुरी एडी के दौरान में अपनी पीक पे था। तो हो सकता है कि उन्होंने भी इवन के जरतुश्तों से नमाज ली हो, और यहूदियों ने तो जी डेफिनेटली जरतुश्तों से ली हो, क्योंकि वो जी। पहले पढ़ रहे थे, मेरा जहां तक ख्याल है। गालिब भाई, हम देखते हैं कि ना, अब देखें हर किसी के मजहब की जो इबादत है वो मुख्तलिफ है। तो हम सब का पर्सपेक्टिव ये है कि जी वो उसमें इबादत करने के तरीकों में चेंज आ गया, इस वजह से
फिर नबी अकरम आए, इन्होंने इस्लाम लाया, फिर इसकी प्रैक्टिस दोबारा तरीके से शुरू की जो उनका पर्सपेक्टिव है, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं। तो फिर जो कादियानी मजहब है जो अब आ चुका है, उनकी भी जो नमाजें देखी जाए वो तकरीबन वैसी ही हैं जैसी हमारी हैं। तो फिर इनको भी ये एक झूठे नबी कैसे साबित हो जाते हैं? तो फिर हो सकता है कि इस्लाम के अंदर भी कोई तहरीफ हो गई हो और फिर अल्लाह ने कादियानी को भेज दिया। वो आप कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं ना, कहने को तो मोहम्मद के बाद और भी 10 नबी आए थे। जी मोहम्मद के बाद कई नबी आए थे, मुस्लिमा कजाब था, फिर वो औरत थी। आपको पता है कि फारस में तो 5-6 नबी आए हुए हैं। बिल्कुल। पट्रिशा क्रोन ने एक पूरी किताब लिखी हुई है इसके ऊपर। वो किताब बड़ी लंबी है और बड़ी बोर है, मैंने अभी तक उसको पढ़ नहीं पाया हूं इस वजह से। ठीक है, पूरी किताब उसने लिखी है कि प्रॉफिट्स ऑफ लेट पर्शिया, उसने उनका नाम, उसका नाम इस तरह करके उसने किताब का रखा हुआ है। वो पूरी किताब है जिसमें उसने उन नबियों के बारे में बताया जो कि रसूल के बाद आए थे। तो इस तरह मिर्जा गुलाम अहमद को भी आप कह सकते हो। तो ये हम कौन सा हजरत मोहम्मद को सच्चा कह रहे हैं जो हम मिर्जा गुलाम अहमद को सच्चा कहेंगे? हम तो किसी को भी सच्चा नहीं जी कह रहे। मेरे लिए तो मिर्जा साहब और हजरत मोहम्मद में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों ही एक ही तरह के लोग हैं। ठीक है, बिल्कुल। गालिब भाई 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद अपना कमेंट कर दिएगा, आपको पता है टाइम कम है। एक ये है कि यूनिवर्स के अंदर अगर मान लें कि इंसान ही है, उसके बाद अब कोई हमारे जो टेलीस्कोप जा रहे हैं, उसका हमारी जो यूनिवर्स में जो क्या कहते हैं हमारी तहकीक हो रही है, हमें कोई मालूम हो जाए कि वहां पे कोई लिविंग बीइंग है, हायर सुपर बीइंग है, अगर उनके अंदर भी ये हमारी खाम ख्याली हो सकती है, लेकिन मैं मान लूंगा अगर ये हो जाए, तो अगर उनके अंदर भी रिलीजन पाया गया, तो क्या यहाँ से ये पर्सपेक्टिव निकाला जा सकता है कि हाँ कोई खुदा है जरूर, और उसके जो कलाम है, जो उसका जो पैगाम है, उसको आगे पहुंचाने में कोई मसलहत हो या उनका कोई खराब काम कर। देखें, रिलीजन पाया जाने का मतलब एक ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सेंटिएंट बीइंग्स हैं या जो इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, उनके अंदर ये सोच पैदा हो सकती है। क्योंकि एक बात तो पक्की है कि इंसान ने खुदा के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि इंसान चीजें बना सकता था। इंसान एक कुर्सी बना सकता है, एक तलवार बना सकता है, कुल्हाड़ी बना सकता है, लकड़ी का टेबल बना सकता है, घर बना सकता है, ठीक है, तीर बना सकता है। देखें, इंसान टूल मेकर था ना। लकड़ी के बिल्कुल सबसे पहले लकड़ी के नेजे बनाने शुरू किए जिनसे जानवर शिकार कर रहा है, तो बना तो रहा है ना वो कोई चीज। तो वो ये सोचता है कि अगर मैं ये बना रहा हूं, मैंने ये चीजें बनाई हैं, तो ये जमीन और आसमान भी किसी ने बनाया होगा। जो कि एक एक छोटे लेवल की लॉजिकल थिंकिंग का रिजल्ट है। कि आप देखें, एक इंसान है, उसने सबसे पहले सोचना शुरू किया, तो आप क्या समझते हैं कि पहले दिन ही वो लॉजिकल बात पे आ जाएगा, जो बात सच होगी उस पे आ जाएगा? नहीं, पहले वो अपनी सोच के साथ तब आजमाई करेगा, उसे एक्सरसाइज करेगा, फिक्शन डेवलप करेगा। और आपको पता है कि इंसान की जो हिस्ट्री है वो फिक्शन से रिडन है, कि इंसान स्टोरीज बनाता था। आज भी अगर मैं एक बात स्टोरी में एक्सप्लेन करूं तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है उसके अंदर। अगर मैं बात को सीधे सीधे कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन के जरिए एक्सप्लेन करूं तो लोगों को नहीं समझ आती। ठीक है, स्टोरी में बात करूंगा तो लोगों को इंटरेस्ट हो जाएगा, लोगों को समझ आ जाएगी जल्दी। ठीक है, तो ये चीज है कि यही मेन मसला है असल में। ठीक है, कि इंसान क्यों स्टोरीज में बात उसको ज्यादा याद भी रहती है, वो ज्यादा जल्दी समझ लेता है, क्योंकि इंसान है ही स्टोरी टेलर था। और स्टोरी सच्ची नहीं होती। बिल्कुल स्टोरी इवन all वो सच्ची भी हो, लोग काफी ऐसा बताते रहे, तो उसमें झूठ का एलिमेंट या फिक्शन का एलिमेंट शामिल हो जाता है। जी सर। और सारी और इसमें मैं बस ये बिल्कुल आपने बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन किया। इसमें बस एक छोटी सी चीज मैं ये ऐड करूंगा कि देखो सोशल बीइंग्स, जो सोशल स्पीशीज जितनी भी होती है ना, आप इनकी रिसर्च पढ़ना, इसमें एक दूसरे को जब लैंग्वेज होती है ना, बेसिक लैंग्वेज क्या होता है, उसमें भी ना मिथ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी आप गूगल करना एक्सपेरिमेंट का कि बंदर भी जो होते हैं, मतलब इवन जो लार्ज कॉलोनीज में रहने वाले जो मंकीज होते हैं, वो भी एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, और वो भी एक दूसरे को से चीजें छुपाते हैं। एंड इट इज डन इन ऑन अ वेरी बायोलॉजिकल स्केल। तो हम ये जो इस तरह सोचते हैं ना, जैसे किसी दिन किसी ने पहली बारी किसी को ये आइडिया आया होगा कि चलो एक रिलीजन टाइप या कोई मिथ बनाते हैं और उसको वो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो स्टोरीज हैं और ये जो एनेक्डोट्स हैं और ये जो
कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी धीरे 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 कतरा कतरा करके इवॉल्व हुए हैं। ओके, एंड बाद में यूजुअली ये देखा गया है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि क्या होता है कि एक बारी कोई चीज इवॉल्व होके एक सोसाइटी को पकड़ लेती है, उसके बाद उसको रेटकॉन कर दिया जाता है कि नहीं ये कहीं किसी डेटी से आया था या किसी प्रॉफिट से आया था, इस टाइप की चीज है। जैसे गालिब मेरे से बेटर जानते होंगे कितने फ्लेवर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी फ्लोट अराउंड कर रहे होंगे काउंसिल ऑफ नाइसिया से पहले। बहुत सारे, बहुत ही सारे। ठीक है, इवन के उसके बाद भी जब तक रोम, देखें इवन के आज तो हमें ये बात पता ही नहीं है, रियल फ्लेवर ऑफ क्रिश्चियनिटी जो बिजेंटीन क्रिश्चियनिटी थी वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च था, रोमन क्रिश्चियनिटी नहीं थी। असल में डोमिनेंट क्रिश्चियनिटी आज वो है जो कि असल में डोमिनेंट क्रिश्चियनिटी नहीं थी पुराने वक्तों की। That's all I wanted to add. जी, लास्ट क्वेश्चन कि रिलीजियंस को फास्टिंग रखने के पीछे उनकी क्या मसलहत थी, क्या हिकमत थी, इस पे कमेंट चाहूंगा। रिलीजन को क्या रखने के लिए? फास्टिंग, रोजे। आई थिंक कि रोजा जो है वो बंदे को डिसिप्लिन भी सिखाता है, बहुत हद तक इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। आई थिंक कि जो अब्राहमिक रिलीजन्स में रोजे का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा, हाँ फूड शॉर्टेज भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इवन के ये, क्योंकि पानी भी पीना छोड़ देते हैं। पेगन रिलीजन्स के अंदर ऐसा रोजा था जिसके अंदर पानी पीना नहीं छोड़ा जाता था। इवन के क्रिश्चियनिटी में भी कुछ जगहों पे ये फॉर्म है जिसमें पानी पीना नहीं छोड़ा जाता और रोजा रखा जाता है, खाया नहीं जाता, पिया जाता है। ठीक है, और वो रोजा जो है वो बेनिफिशियल होता है, मगर इन्होंने बाद में पानी भी छोड़ दिया। तो ये डेजर्ट में इवॉल्व हुई ट्रेडिशन के लिए तो इट मेक सेंस ना। अगर डेजर्ट में कोई ट्रेडिशन इवॉल्व हुई है जहाँ पे आप पानी ज्यादा कंजर्व करना चाह रहे हैं आप वहां पे, तो अगर थोड़े टाइम आप छोड़ देंगे, लोग पानी एक दिन कम पिएंगे, तो एज अ नेट जो लाइक बिल्कुल ही लीन सीजन है पानी का, वहां पे आपकी नेट तो बचत हो गई ना। सर चले बाकी और कोई जी गालिब भाई शुक्रिया, फास्टिंग के बारे में अगर काम जारी रखिए। फास्टिंग के बारे में मैं थोड़ा सा अगर व्यू दूं, आई थिंक फास्टिंग जो है वो रिचुअलिस्टिक थी। मतलब पीपल यूज टू थिंक दैट अगर बारिश नहीं हो रही है तो बिकॉज दे हैव सिंड, तो वो अपने गॉड को प्रेज करने के लिए भी फास्टिंग करते हैं। सेल्फ हार्म जो है ये रिचुअलिस्टिक बहुत बड़ा पार्ट रहा है हमारे एवोल्यूशनरी स्केल पे ना, दैट कैन बी अनदर रीजन फॉर फास्टिंग। चलें ठीक है वुल्फ, डॉक्टर वुल्फ, बागी फिर ठीक है, थैंक यू, फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा आप, कमेंट करते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।